हेलो दोस्तों, दूसरा वीडियो आ गया है। तो आइए जानते हैं आज की लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट अपडेट। तो यार देखो, आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ बॉय, हाउ टू बिकम बॉय टू मैन। ठीक है, तो देखो यार, पहली चीज़ ये है कि वांटिंग टू फील अहेड ऑफ अदर गाइस। तुम्हारे साथ होता होगा यार कभी कभी कि तुम्हें लगता है कि मैं वो जो दूसरे लड़के हैं उनसे आगे निकलूं। तो यार देखो, पहली बात तो यार यार ऐसे निकलोगे, एक बंदे से आगे निकल जाओगे, दो बंदे से थोड़ी ना 100 बंदों से आगे निकलोगे। कितना तुम बाहर जाते हो, बाहर देखते हो, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है। तो यार गरीब से आगे तो निकल ही जाओगे, आम सी बात है। ठीक है, मिडिल से भी निकल जाओ। हाँ, रिच से निकलते निकलते जब यार मान लो एक अमीर के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, ट्रिप पे जाता है, हाँ, कार है, सब कुछ है उसके पास, गर्लफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड को घुमाता है, पैसे खर्च करता है उसके ऊपर। हाँ, और तुम मान लो मिडिल क्लास से हो, या तुम अभी कमाना शुरू किए हो। हाँ, या हाँ ठीक है, तो देखो, तुम उससे आगे निकलोगे तो यार अब वो तो अमीर है पहले से ही। हाँ, उसके बाप के पास पैसा है, उसके उसके पास भी पैसा है। तुम उससे आगे निकलने की सोचोगे तुम, तो फिर तुम्हारे पास जो पैसे भी होंगे ना, या तुम्हारे पास जो साधन भी होगा ना, तुम उस पैसे का इस्तेमाल कर करके सोचोगे कि मैं उससे आगे निकल रहा हूँ। तुम आज से आगे नहीं, तुम उससे पीछे हो रहे हो, क्योंकि तुम अपनी बैंक बैलेंस ख़त्म कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं उससे आगे जा रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो रहा हूँ, मेरे पास लड़की है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। नहीं यार, ऐसा ये सोचना गलत है कि मैं उससे आगे निकलूँ या इससे आगे निकलूँ, या कोई गरीब से भी आगे निकलूँ या मिडिल क्लास से भी। ऐसा सोचना ही गलत है कि देखो, मेरा पड़ोसी है, ठीक है, वो बहुत अच्छा कमाता है और मैं, ठीक है, मैं भी ठीक ही कमाता हूँ, मगर ये सोचना कि मैं अपने पड़ोसी से आगे निकलूँ, ये गलत है यार। अगर तुम उससे आगे निकलोगे, वो तो बहुत कमाता है, तुम यार कम कमाते हो, तो तुम उससे आगे निकलते निकलते सोचो, तुम अपना बैंक बैलेंस खाली कर दोगे, तुम अपना पॉकेट खाली कर दोगे। फिर बाद में क्या सोचोगे, अरे यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं यार। फिर कहाँ जाओगे, कहाँ किससे मांगोगे, कहाँ कमाओगे? फिर जॉब भी नहीं रहेगी एक दिन, तो फिर यार रोड पे आ जाओगे। इसलिए वांटिंग टू फील अहेड ऑफ अदर गाइस, किसी से आगे निकलने की सोचना, ये बात गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आते हैं दूसरे टॉपिक पर। देखो भाई, दूसरी चीज़ ये है कि स्टेइंग अप लेट और बीइंग प्रोडक्टिव। स्टेइंग अप लेट, बीइंग प्रोडक्टिव, इसका मतलब है कि रात भर तुम जगोगे, हाँ, और सोचोगे कि मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है यार। देखो, तुम दिन भर तो सुबह लेट उठते हो, दिन भर सोते रहते हो, दिन भर कोई काम नहीं करोगे, और रात को सोचोगे कि रात को मैं अच्छा फोकस कर लेता हूँ, रात को मैं पढ़ लेता हूँ, हाँ, रात को मैं याद कर लेता हूँ हर हर चीज़ को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लो तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तो स्कूल जाते हो तो सोचते हो कि रात को मेरे को अच्छे से पढ़ना होता है, सब समझ में आता है, ठीक है, सब याद होता है, ठीक है, तो सुबह उठ के मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं सब बता पाऊंगा। ऐसा नहीं है यार, तुम जितना एनर्जेटिक रहोगे उतना ही तुम याद कर पाओगे। और रात को तुम अगर जगोगे, हाँ, तो तुम सुबह एनर्जेटिक कैसे रहोगे, ये बताओ। जब शरीर में, माइंड में एनर्जी रहेगी, तभी तो तुम उस चीज़ को
बाहर निकाल पाओगे। जब वो एनर्जी नहीं रहेगी तो बाहर कहाँ से निकालोगे। और देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि हर अमीर इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। तो रात को लेट तक जगना और काम करना और सोचना प्रोडक्टिव काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सुबह उठोगे, भगवान भी देखो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं। तो क्या है, सुबह की जो हवा है, सुबह का जो एटमॉस्फेयर है, कि या तुम मोबाइल में भी पढ़ रहे हो ना सुबह में, तो तुम वो चीज़ को याद कर पाओगे यार। क्योंकि सुबह का जो एटमॉस्फेयर ही होता है वो अलग होता है। सुबह तुम एक फ्रेश एयर लेते हो, ठीक है। हाँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, और एक अलग ही अलग ही मतलब ऑरा रहता है। तो ठीक है, तो सुबह उठना स्टार्ट करो, सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के रनिंग करो, सुबह उठ के जिम करो, फास्ट रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। जो सुबह की एनर्जी रहती है ना, वो रात की एनर्जी से तुलना नहीं कर सकते हो। क्योंकि रात को जो तुम करोगे वो एक लो एनर्जी में चले जाएगी, और जो सुबह करोगे यार वो तुम्हें परमानेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना ये बात कि सुबह की जो एनर्जी रहती है ना, वो हाई रहती है, इसलिए तुम्हें जल्दी याद होगा। हाँ, जल्दी अगर तुम रनिंग करना चाहते हो तो यार रनिंग भी कर पाओगे। सुबह ही जाओ दौड़ने, रात को ऐसे मत निकला करो बाहर, ठीक है। और रात को जल्दी सोना ही बेहतर है। देखो यार, नंबर तीसरी चीज़ है, स्टार्ट समथिंग न्यू इंस्टेड ऑफ स्टेकिंग विद द ओल्ड। इसका मतलब है कि कुछ नया स्टार्ट करो। पुराने के साथ अगर तुम चिपके रहोगे, हाँ, कुछ तुम्हारा काम है तो यार उसको स्टार्ट करो। हाँ, और उसी उसी को मत करो, ठीक है। नई चीज़ भी ट्राई करो, पुरानी चीज़ के साथ ना लगे रहो, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि तुम बोर नहीं होगे। सबसे पहली बात ये है कि तुम बोर नहीं होगे। हाँ, अगर तुम एक ही चीज़ को करते रहोगे तो यार एक टाइम पे आके तुम बोर हो जाओगे। हाँ, तुम्हारा मोटिवेशन लूज़ हो जाएगा। हाँ, तो समझो बात को कि अब हमको पुरानी चीज़ के साथ साथ नई चीज़ भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, उससे क्या होता है, दिन प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो टाइम निकालो, टाइम निकालो, ना कहना सीखो। ना कहोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे तो अपनी चीज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ट्राई समथिंग न्यू इंस्टीड ऑफ स्टिकिंग विद द ओल्ड, ठीक है। तो यार नई चीज़ ट्राई करो, ठीक है। और नई चीज़ ट्राई कर 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 करने के साथ पुरानी चीज़ पर भी टिके रहो, ठीक है। और एक टाइम पे जब पुरानी चीज़ हो जाए तो उसको धीरे से छोड़ दो। हाँ, फिर अपनी दूसरी नई चीज़ पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। पुरानी चीज़ नहीं छोड़ोगे तो यार नई चीज़ें तुम कभी ट्राई नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है ये, कि अगर पुरानी चीज़ नहीं छोड़ोगे तो नई चीज़ कभी ट्राई नहीं कर पाओगे। इसलिए नई चीज़ को ट्राई करो और पुरानी चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। देखो यार, चौथी चीज़ ये है कि ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। मान लो तुम कोई काम कर रहे हो, हाँ, अब तुमसे वो काम नहीं हो रहा है तो सामने वाले को ब्लेम मत करो। सामने वाले को ब्लेम करोगे तो यार उससे क्या होगा पता, तुम्हारी वाइब लो होगी। वाइब लो कैसे होगी? देखो यार, जब तुम सामने वाले को ब्लेम करोगे तो तुम या एक अपनी वाइब लूज़ कर रहे हो। वाइब कैसे? तुम बोलिए उसको लूज़ कर रहे हो कि यार मैंने तुम्हारे कारण
या तुम्हारी इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। हाँ, तो अपना तुम ईगो लूज़ कर रहे हो यार, बोल के ही तुम ईगो लूज़ कर रहे हो। तुम सामने वाले को ब्लेम कर ही क्यों रहे हो यार? तुम अपने अंदर रखो ना बात को, ठीक है? तो जैसे मान लो, हाँ, तुम्हें स्पोर्ट अब तुम अपनी 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लो, ठीक है? 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो। तुमने कोई सब्जेक्ट ले लिया है, मान लो अकाउंट्स ले लिया तुमने। हाँ, अब तुम अकाउंट्स पढ़े नहीं हो पूरे साल, ठीक है? और तुम फिर एंड मौके में आखिरी के तुम 2-3 महीने में तुम बोल रहे हो कि यार मैं कैसे कवर करूँगा, मैं कर लूँगा या मैं कैसे कवर करूँगा, और फिर तुम सामने वाले को दोष दे रहे हो कि नहीं तुमने ये काम किया, तुमने मुझे ये ऐसा किया इसलिए मैं पूरा साल भर पढ़ नहीं पाया, अब मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं और वो भी 12वीं क्लास है, मैं क्या करूँ? हाँ, लास्ट ईयर है मेरा मेरे स्कूल का, अब मैं तुम्हारे कारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो दूसरों को ब्लेम मत करो। दूसरों को ब्लेम करोगे ना तो तुम जो कर भी सकते हो ना वो भी नहीं करोगे, वो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात है, अगर तुम्हारा 3 महीना भी बचा है एग्ज़ाम का तो तुम लगन से पढ़ो, ठीक है? लगन से पढ़ोगे और ब्लेम नहीं करोगे किसी को, तो उससे क्या होगा कि एक बाद में सेटिस्फेक्शन मिलेगा तुम्हें कि यार मैंने इस चीज़ के लिए इसको ब्लेम नहीं किया, मैंने जो किया वो अपनी खुशी के लिए किया। अब मैं चाहे फेल भी हो जाऊँ चाहे पास भी हो जाऊँ, मुझे कोई गम या कोई खुशी नहीं है, ठीक है? खुशी तो होगी भैया, पास हो गए तो खुशी होगी, ठीक है? मगर कोई गम नहीं है अगर मैं फेल भी हो जाऊँ तो भैया जब, और अगर तुम लगन से पढ़े और तुम पास हो गए तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी कि मैंने 9 महीने मस्ती की और 3 महीने में मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो ठीक है, तो यार एक पहली बात, सबसे पहली बात, ब्लेम मत करो। हाँ, अगर तुम्हारे पास 3 महीने भी है ना तो ब्लेम किसी को मत करो। अगर ब्लेम नहीं करोगे तो और 3 महीने हार्ड वर्क करोगे, अपनी स्टडी पे फोकस करोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम पास हो जाओगे, ठीक है? बस ब्लेम मत करना किसी को। तो 5वीं चीज़ ये है कि यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, हाँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।